किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, इस समय हमारी फसलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके के कीट हमारी फसलों में अटैक कर रहे हैं। जैसे थ्रिप्स की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इस समय अटैक देखने को मिलता है। या हम बात करें जैसिड्स की बात करें, वो भी अटैक करता है। एफिड्स का अटैक देखने को मिलता है। फ्रूट बोरर फल छेदक का अटैक देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमें स्टेम बोरर तना छेदक का अटैक देखने को मिलता है। लीफ माइनर बहुत ज़्यादा इस समय अटैक करता है। तो देखिए, एक ही स्प्रे के अंदर सभी कीटों को टारगेट करने के लिए बेहद इफेक्टिव दवाएं हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। परफेक्ट डोज क्या रहेगी, प्राइस क्या रहेगा, डिटेल में समझेंगे और कौन सी दवा की क्या खासियत रहेगी वो जानेंगे। जो भी दवाएं हम तीनों बता रहे हैं वो काफ़ी लेटेस्ट दवाएं हैं, नई दवाएं हैं, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट जिनके देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं हम एक एक करके कौन कौन सी दवा है। सबसे पहले की बात करें तो ये है हमारे हाथ में धनुका कंपनी की लानेवो कीटनाशक। देखिए, इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, फ्लुक्सामेटामाइड होता है, साथ में बीफेंथ्रिन होता है। दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। ये हमारी फसलों के अंदर देखिए कहती है कंपनी की वाइट फ्लाई पे भी काम करती है, थ्रिप्स पे भी काम करती है। उसके साथ साथ जो अन्य रस चूसक कीट हैं जैसे जैसिड्स पे भी ये काम करती है, एफिड्स पे भी ये काम करती है। उसके साथ साथ लीफ माइनर पे बहुत अच्छा काम करती है। फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक बैंगन के अंदर हो या किसी भी फसल के अंदर हो, बहुत अच्छा काम करती है। लीफ माइनर पे अच्छा काम करती है। तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करती है, साथ में डीबीएम को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होती है। तो इतने सारे रोगों को ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करती है। और देखिए, इसमें दो टेक्निकल हैं जिससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। इसकी डोज की बात करें तो 200 से 250 ml दवा को 1 एकड़ में हमें उपयोग करना होता है। कंपनी जो रिकमेंड करती है इसको, एक तो मिर्ची की फसल में, टमाटर की फसल में और बैंगन की फसल में इसको रिकमेंड करती है। तो इन फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो देखिए ये हमारे हाथ में 250 ml पैकिंग की कीमत लगभग आपको 1900 से 2000 रुपये की रेंज में देखने को मिल जाएगी। तो एक्सपेंसिव है ये दवा, लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाती है। इसको हम किसी भी फफूंदी नाशक के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो एक तो ये दवा है जिससे कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे कीटों को। उसके साथ साथ देखिए, ये भी नई दवा है जो हमारी सिंजेंटा कंपनी की आती है, सिमोडिस के नाम से। इसमें हम टेक्निकल की बात करें, आइसोसाइक्लोसेरम हमें देखने को मिलता है। ये इसकी खास बात ये है कि ये थ्रिप्स पे काम करती है, साथ में माइट्स पे भी काम करती है। यानी कि थ्रिप्स, माइट्स, फल छेदक पे काम करती है। डीबीएम यानी कि डायमंड बैक मोथ जो इल्ली होती है उस पे काम करती है, और भी बहुत सारी इल्लियों पर काम करती है। लीफ माइनर पे अच्छा काम करती है। स्टेम बोरर तना छेदक पे, फ्रूट बोरर फल छेदक पे बहुत अच्छा काम करती है। इसको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं मिर्ची की फसल के अंदर। मिर्ची में माइट्स कंट्रोल करेगी, थ्रिप्स कंट्रोल करेगी, फल छेदक कंट्रोल करेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। साथ में अन्य फसलों में भी यूज कर सकते हैं। गोभी में डीबीएम के लिए यूज कर सकते हैं। टमाटर की फसल में फल छेदक है, लीफ माइनर है या हमारा थ्रिप्स है, उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा। और भी बेल वाली फसलों में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, इसकी जो डोज है वो अलग अलग रहती है। यानी कि इसकी डोज जैसे 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से हमें देनी होती है, अगर फल छेदक के लिए हम दे रहे हैं, लीफ माइनर के लिए दे रहे हैं, तना छेदक के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर हम थ्रिप्स के लिए दे रहे हैं तो डोज थोड़ी कम रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम डीबीएम के लिए दे रहे हैं तो भी डोज इसकी हमें कम रखनी होती है, तो लगभग 0.6 या 5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो डोज इसकी अलग अलग है अलग अलग फसलों में। वो भी डिपेंड करता है कौन से कीटों का अटैक है। अगर सारे कीट हैं कि लीफ माइनर भी है, फल छेदक भी है, थ्रिप्स पे भी काम करना है, माइट्स पे भी है, तो 1.2 ml पर लीटर के हिसाब से आप दे दीजिएगा, काफ़ी अच्छा काम करती है। बैंगन में यूज कर सकते हैं आप, मिर्ची में यूज कर सकते हैं आप, टमाटर में यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फसलों में ये यूज किया जा सकता है। गोभी में, फूल गोभी में डीबीएम को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो हरे कलर की इल्ली होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इसकी भी देखिए कीमत की बात करें तो इसका भी 1 एकड़ का जो प्राइस लगभग आपको मिलेगा वो भी सेम रेंज में मिलेगा। लगभग 1900 से 2000 रुपये की रेंज में ये भी मिलता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। नया टेक्निकल है इसके अंदर, नया कीटनाशक है जिससे कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। कीटों में अभी तक इसके प्रति ऐसी रेजिस्टेंस की समस्या नहीं देखी गई है। हमने भी यूज किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं।
उसके बाद हम करें, और हाँ, इसका भी आप फफूंदीनाशक के साथ भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कोई फंजीसाइड दे रहे हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कीटनाशक की तरफ। ये है हमारा कॉर्टेवा का डेलीगेट कीटनाशक। इसमें टेक्निकल होता है स्पाइनेटोरम 11.7% SC फॉर्मुलेशन में जो ये टेक्निकल है देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी इफेक्टिव दवा है। किसके लिए? थ्रिप्स के लिए। थ्रिप्स पे बहुत अच्छा ये काम करती है। उसके साथ साथ लीफ माइनर पे बहुत इफेक्टिव है, DBM पे इफेक्टिव है, फल छेदक पे, तना छेदक पे इफेक्टिव है। तो थ्रिप्स के साथ साथ अन्य जो बड़े कीट हैं, चबाने वाले कीट हैं, फल छेदक, तना छेदक, लीफ माइनर, उन पे ये अच्छा काम करती है। इसकी डोज हमें रखनी होती है 0.9 ml पर लीटर, यानी कि 180 ml 1 एकड़ के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसको आप ज़्यादातर सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। बेल वाली फसलों में उपयोग कर सकते हैं, मिर्ची में, टमाटर में, और भी बहुत सारी फसलों में उपयोग किया जा सकता है। हमने भी उपयोग किया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। फल छेदक को अच्छे से कंट्रोल करता है, तना छेदक को, लीफ माइनर को अच्छे से कंट्रोल करता है, थ्रिप्स पे बहुत अच्छा ये काम करता है। लेकिन इस कीटनाशक को आपको किसी भी फंजीसाइड के साथ ऐड नहीं करना है। जी हाँ, ये जो इंसेक्टिसाइड है इसको सेपरेट देना है, किसी भी फफूंदीनाशक के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं करना है। कंपनी भी यही रिकमेंड करती है। अगर आप करेंगे तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपकी शिकायत रहेगी कि इसने काम नहीं किया। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना है। और देखिए, इसकी कीमत की बात करें, थोड़ा सस्ता पड़ सकता है इन दोनों से। ये लगभग हमें 1800 रुपये की रेंज में पड़ जाएगा। 1 एकड़ की अगर हम बात करें, 1 एकड़ दवा की कीमत लगभग 1800 की रेंज में पड़ जाएगी। देखिए, जो मैंने कीमत बताई थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती। अब देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इसका तो आपको कॉम्बिनेशन करना ही नहीं है। बाकी इनका अगर फफूंदीनाशक के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक जार टेस्ट जरूर कर लें, और उसको 20-25 मिनट ऐसे ही ऑब्जर्व करें। और उसके बाद अगर जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो वैसे ही वाइट कलर का है, फटा नहीं है, काला नहीं पड़ा है, समझिए उसमें रिएक्शन नहीं हो रहा है, और हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादातर वो सेफ ही रहता है फिर तो। और हमेशा शाम के समय स्प्रे करना है, इसको हमेशा सेपरेट देना है। अब देखिए, इनके साथ आपको क्या करना है, कोई भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो देखिए, ये हमारा धनुका का आता है वेट सीट के नाम से। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये चिपको है, एक तरीके का चिपको स्प्रेडर। तो हमें इसको जरूर यूज करना है। इसको यूज करने से क्या है कि दवाई अच्छे से पेनिट्रेट होती है पत्तियों के अंदर, अच्छे से पेनिट्रेट होगी, दवाई अच्छे से चिपक जाएगी। अगर इसके स्प्रे के लगभग एक घंटे बाद भी बारिश आ जाए तो दवा अच्छा काम करती है। तो दवा के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये हमें ज़रूर डालना चाहिए। देखिए, अगर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ज़रूर डाल लें। अगर 3 दवाइयाँ आप दे रहे हैं कि 3 अलग अलग तरीके की दवाइयों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, टेक्निकल लोड ज़्यादा है, उस कंडीशन में आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि फिर क्या है, पत्तियाँ बर्निंग हो सकती है। अगर आप दे रहे हैं कि एक फंजीसाइड है, एक इंसेक्टिसाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ज़रूर डालें, जिससे उसके असर को बढ़ाता है, उसके पेनेट्रेशन को बढ़ाता है, जिससे रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जो अभी बहुत सारे कीट हमें देखने को मिलते हैं, खरबूजे के अंदर हमें फल छेदक, हमें टमाटर के अंदर फल छेदक देखने को मिलता है, लीफ माइनर बहुत ज़्यादा अटैक करता है बेल वाली फसलों में, तना छेदक हमें खरबूज में देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे कीट हमें देखने को मिलते हैं, थ्रिप्स का अटैक देखने को मिलता है। तो बैंगन में, मिर्ची में, सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।